हेलो फ्रेंड्स, सेट थ्योरी क्लास 11th के सेकंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि एक सेट को जो रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, वो उसमें एक है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। ओके, इन दोनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखला रहा हूँ कि अगर रोस्टर मेथड में है तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर में है तो रोस्टर में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले ये समझ लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखला रहा हूँ कि अगर मेरे पास रोस्टर फॉर्म अवेलेबल है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सेट बिल्डर में अवेलेबल है तो रोस्टर में कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि रोस्टर जो है वो एलिमेंट वाइज लिखा होता है और सेट बिल्डर को हम उसको कंक्रीट कॉम्पैक्ट वे में लिखते हैं, समेट करके लिखते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर कह सकते हैं कि ये जो है मतलब मैथमेटिक्स के बड़े बड़े सेट को लिखने के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि सारे सेट्स के एलिमेंट को लिखने में टाइम लगता है। तो रोस्टर मेथड को हमेशा नहीं अपनाया जा सकता। ओके, अब आप देखिए, मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखला रहा हूँ। जैसे एक सेट है हमारा, क्या है सेट AEIOU, आप देख पा रहे हैं सेट है AEIOU। क्या है ये? तो ये भावेल्स हैं। तो अगर इसको हम लिख दें सेट बिल्डर में तो सिंपली क्या लिखेंगे, सेट A इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट X इज ए भावेल। ओके, सेट ऑफ X सच दैट X इज ए भावेल। ये X है, X के बगल में जो डबल डॉट है उसको सच दैट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लें, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। आप देखें क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू सेट ऑफ X, X इज ए भावेल। इस टाइप से आपको इसको लिखना है। ठीक है, ओके। तो पहला तो बहुत इजी था। दूसरा देखें आप, क्या है 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। अब इसको अगर हमको लिखना है तो सेट बिल्डर में लिखने का एक तरीका नहीं होगा, बहुत सारे तरीके होंगे। ठीक है, जैसे एक जो तरीका है वो आप सिंपली लिख दें कि B इज़ ए सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X इज़ स्मॉलर देन 6। डेफिनेटली जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। ठीक है, कोई दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, सेट ऑफ X सच दैट X इज़ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ इन बिटवीन 1 to 5। ये इंक्लूडिंग 1 and 5, ये 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 के साथ। तो डेफिनेटली सही है, ये भी करेक्ट है। ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई और शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है सिंपली, क्या X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, X लेस देन 6। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब आप एक और एग्जांपल देखें, C है 1 4 9 16 25 36 ऐसा। तो इसको सेट बिल्डर में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि हर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ, क्या लिखेंगे आप, C को लिखेंगे सेट ऑफ X सच दैट क्या, X इज इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और n क्या है हमारा, तो n जो है वो है नेचुरल नंबर। ओके, कैसा नेचुरल नंबर है, तो 1 से लिया गया है 6 तक लिया गया है, यानी 1 से n हमारा 6 तक है। अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। कई तरीका है इसको लिखने का। सिंपली आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ डायरेक्ट n स्क्वायर वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड लाइन बिटवीन 1 to 6 इंक्लूडिंग 1 and 6। ओके, नीचे हाउ वी रीड मैंने लिखा है तो उसको मैंने आपको बता दिया। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को समझना ज़रूरी है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे इससे, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ठीक है बताएंगे। आगे अभी इंट्रोडक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला एक जो टाइप है वो है हमारा नल सेट। नल सेट क्या होता है, व्हाट इज़ नल सेट? तो नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसको फाई से डिनोट करते हैं या सिंपली एक एम्प्टी सेट से डिनोट किया जाता है नल। जैसे एग्जांपल आप देख लें, ए सेट ऑफ नेम ऑफ पर्सन हुज एज इज़ 5000 ईयर। ऐसा सेट बनाइए इंसानों का जिनका एज 500 साल 5000 साल हो। पॉसिबल नहीं है, एम्प्टी सेट हो जाएगा, खाली कुछ नहीं लिख सकते। ए सेट ऑफ एप्पल्स इन ए मैंगो ट्री। मैंगो का ट्री में एप्पल कहाँ से मिलेगा हमें? ठीक है, इस तरह से। मैथमेटिक्स में अगर देखें तो सेट ऑफ एक्स नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 2 से 3,
लाइन बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में कहाँ कोई नेचुरल नंबर होता है? आंसर क्या हो जाएगा? 5 इन टी। ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स काफ़ी आसान है, जैसा कि नाम है इसका फाइनाइट, यानी कि अगर उसमें फाइनाइट क्वांटिटी के एलिमेंट है तो फाइनाइट होंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। ओके, जो है मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लो, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो फाइनाइट होंगे, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे। आसान है, इसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट और सिंगलेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन जैसा इसका नाम है, सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे a इक्वल टू 0, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है 0, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1। ओके, तो यहाँ जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो सिंगलटन के लिए ये क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, इक्विवेलेंट सेट्स, तो टू फाइनाइट सेट्स A and B आर said to be equivalent if their cardinality is same। कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दो सेट में एक ही है, ओके, दोनों फाइनाइट हैं, तो क्या कहलाएंगे? वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आप देख लें, इक्वल सेट्स कब कहा जाता है? इक्वल सेट्स कहते हैं जब दोनों सेट में एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव इन द मैटर दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों में एक ही एलिमेंट है तो वो इक्वल है। जैसे आप देखिए A 3 4 5 6, B 6 4 3 5, दोनों में ऑर्डर अलग अलग है, आगे पीछे लिखा गया, लेकिन दोनों में चूंकि सिर्फ 4 ही एलिमेंट है और जो एलिमेंट इसमें है वो उसमें है, तो ये इक्वल कहलाएंगे। कार्डिनलिटी जैसे मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे इसमें आप देखें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 6 हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए थोड़ा इसका ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। इसको आप पढ़ लें, नोट कर लें, राइट कर लें, याद कर लें, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन इसके काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी बनाने में आपको मज़ा आएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। बस पढ़ते रहिए, थोड़ा टाइम देंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, कुछ और बुक्स वगैरह को देखिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर बार बार मेरे वीडियो को सुनिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। पढ़ते रहिए और मतलब एक पढ़ाने वाला माहौल तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।